हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक सुबह वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आज 1 मार्च है और 1 मार्च को जो केस लिस्टेड था अ, तो उसकी आज सुनवाई हुई या नहीं हुई उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जो 1 मार्च का जो केस था, जो मैंने बताया था कि डायरी नंबर 2106/2025, इसकी जो डेट दी गई थी वो 1 मार्च की दी गई थी। और 1 मार्च को हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं 1 मार्च तक एमपी पुलिस का रिजल्ट अटका रहेगा और इसके बाद रिजल्ट की कुछ अपडेट मिलेगी, जिससे कि हम देख सकेंगे कि रिजल्ट शायद वो जो याचिकाएं मैंने बोला था कि लगभग 70 याचिकाएं थी, उसमें से 35 से 40 याचिकाएं सरकार ने वापस ले ली थी और कुछ याचिकाएं और बची थी। उस पर फैसला आज होने का था, यानी कि 1 मार्च के दिन। पर क्या होता है कि आज 1 मार्च के दिन जब मॉर्निंग में मैंने देखा था कि शायद खुलेगी और कोर्ट में जब आएगा केस तो अपने को तब पता चलेगा। और जब मैंने केस चेक किया और जैसे कि ये इसमें दिया होगा कि अ, स्टेट मध्य प्रदेश वस चंद्रकांत द्विवेदी, मतलब जो मध्य प्रदेश स्टेट और चंद्रकांत द्विवेदी दोनों के बीच का जो ये केस है। और इस केस में क्या हुआ कि इसमें आज कुछ भी नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो सर क्या हुआ, तो इसमें जो हुआ है ना, इसमें नेक्स्ट डेट दी है 21 मार्च की और 2025। जैसे कि आप देख सकते हैं 21 मार्च 2025 कंप्यूटर जनरेटेड जो लिखा हुआ है, ये इन्होंने एक नेक्स्ट डेट दी है। ठीक है। इसके बाद इसमें जो कैटेगरी क्या है कि जो SC ST और OBC जो इनका रिजर्वेशन का ये मामला है, ये कोई स्पेशल मामला नहीं है, ST SC और OBC रिजर्वेशन का मामला है। ठीक है। तो कुल मिलाकर एक जो निकल कर आता है कि रिजल्ट का कुछ भी नहीं हुआ है। और इस याचिका से जिसको उम्मीद थी कि 1 मार्च को शायद पूरी याचिकाएं खारिज हो जाएगी या कुछ ना कुछ उसमें से निकलेगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि 21 मार्च तक क्या फिर से हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या 21 मार्च तक रिजल्ट नहीं आएगा तो भाई कुछ भी नहीं कह सकते। और अभी मतलब इसका कोई उम्मीद ही नहीं लग रही है कि रिजल्ट अभी आएगा या 21 मार्च से पहले आ जाएगा। मतलब किसी के द्वारा ESB के द्वारा या किसी भी एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में मतलब कोई जवाब ही नहीं दे रहा है कि आपका एमपी पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा। हमारे कुछ हमने मतलब कुछ विधायक वगैरह से ट्वीट वगैरह करवाए थे, चिट्ठी लिखवाई थी। और हमारे हीरालाल अलावा जी ने भी एक चिट्ठी लिखी थी जो CM जी के नाम थी। तो उसका भी अभी कोई पता नहीं है। मतलब सारे जो हथकंडे थे, सारे नुस्खे बच्चों ने अपना लिए हैं। जितना जिनसे हो सका सबने किया है अपने एक स्तर पर। और बहुत सारे सर है जो ट्राई भी कर रहे हैं। पर कुल मिलाकर यह है कि रिजल्ट का किसी के मुंह से ऐसे सुनने में नहीं आ रहा कि भाई वो डेट फिक्स है, इस डेट को आ जाएगी। जब ESB को कॉल किया जाता है तो वो एक डेट दे देते हैं कि इस डेट तक आ जाएगा, तो हम मान लेते हैं। लेकिन वो बोल देते हैं अगले हफ्ते या वो जो केस है वो सॉर्ट आउट हो जाए उसके बाद हम कुछ करते हैं। तो ऐसे तो कुछ होना जाना है नहीं और मुझे तो नहीं लगता कि रिजल्ट का भाई इनके हाथों में कुछ है। क्योंकि जो इतना लंबा अगर कोई भर्ती हो रही है तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहें और कुछ आएगा तो बताते हैं। पर कुछ है ही नहीं यार, सब बस परेशान के अलावा कुछ भी नहीं है। आप इसमें देख सकते हो कि 21 मार्च 2025 की एक नेक्स्ट डेट दी है। हॉर्नेबल जस्टिस अभय ओकंड, हॉर्नेबल जस्टिस उज्जवल उज्जवल भुवन जी, है ना। अब इन दोनों का एक कुछ है ही नहीं यार, मतलब कुछ मतलब नहीं, सब पेंडिंग पड़ गया है। तो थैंक यू दोस्तों, यही आपको बतानी थी। और मैंने आपको बोला था कि आज होने वाला है, लेकिन केस का डेट डिले हो गई है, आगे बढ़ गई है, एक्सटेंड हो गई है। तो अब ये जो अगली सुनवाई है वो 21 मार्च को है। बस आप इतना सा याद रखिए, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा उसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। मतलब एक मिस्ट्री बन गई है, इतनी बड़ी मिस्ट्री बन गई है कि बस अब उसका कोई वो सॉल्यूशन ही नहीं है। अब वो तो IIT वाले बाबा बता सकते हैं कि भैया मध्य प्रदेश का रिजल्ट कब तक आ सकता है, वो भी फेल ना हो जाए, बस इतना सा है। हाँ तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय। और मिलते हैं अब अगली अपडेट में क्या होता है। थैंक यू।